सन की जब हम बात करते हैं ना, तो सन की ऑब्वियसली मेरी जो रीडिंग्स हैं, एक तो वो होंगी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में, ठीक है, क्योंकि हम जिस ट्रांजिट के ऊपर बात कर रहे हैं वो ट्रांजिट है ही वैदिक सिस्टम पे। जी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में तो ये ट्रांजिट ऑलरेडी पिछले महीने हो चुकी हुई है, ठीक है, लेकिन हम चूंकि वैदिक को करते हैं और हमारा जो रीजन है वो नेचुरल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, इस रीजन की जो नेचुरल एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही बनती है, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर हम बात करें तो हम जब ज़ोडिक साइन की बात करेंगे तो वो आपका ज़ोडिक साइन होगा डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। जी जी, कतई तौर पे आपका कोई ना मून साइन है ना असेंडेंट है, बल्कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो ये हमेशा पूछना कि ये हमारी रीडिंग्स जो है वो किस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक है और किस जो है वो पर्सपेक्टिव में है, वो पूछते तो वो भी हैं ना, लोगों को मुझे पूछना भी बेसिकली पड़ता है। वो लोगों को बेसिकली तौर पे ना बहुत आगाही मिल रही है जी। कि आपका ज़ोडिक साइन डिफरेंट होता है, मून साइन डिफरेंट होता है, असेंडेंट डिफरेंट होता है। ऐसे ही। तो इस एतबार से रीडिंग्स हमेशा जो मेरी होती हैं कि वो जनरली तौर के ऊपर जब भी रीडिंग्स की जाती हैं तो वो ज़ोडिक साइन से होती हैं, ठीक है, जिसे हम सन साइन बोलते हैं। जी, अब इस रीडिंग के मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास ये जो ट्रांजिट होगी, सन का ताल्लुक है इज़्ज़त से, फेम से, रुतबे से, कामयाबी से, स्ट्रेंथ से, पावर से, तरक्की से, मकासद के हसूल से और लोगों के ऊपर हाकमियत जताने से, कुछ नई चीज़ों को शुरू करने से और उनमें कामयाब होने के लिए, और लोगों के ऊपर अपनी पहचान, अपनी धाक जमाते थे। ठीक है, अब सन जब एग्जॉल्टेड कैफियत में आएगा तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन है वो बनेगा एरीज़, और एरीज़ वालों की क्योंकि जहन के घर में आ रहा है, जी, एरीज़ वालों के माइंड के घर में आएगा तो वसत नज़री लाएगा, ठीक है, दूरअंदेशी लाएगा, खुद एतमादी लाएगा, और ना सिर्फ खुद एतमादी लाएगा बल्कि लीडरशिप क्वालिटीज़ लाएगा। बिल्कुल अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करना, फ़ायदा पहुँचाना, इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करना, फिर सेकेंडली तौर के ऊपर लोगों के साथ मिल के काम करने की कोशिश करना, लोगों को एक नई राह दिखाना, कुछ नई चीज़ों की बुनियाद रखने की कोशिश करना। और ये चूँकि इनाम या लॉटरी का भी प्लानट है और जहन के घर में है, तो ऐसी सोच भी डेवलप होगी कि किसी तौर के ऊपर इनामात को हासिल किया जाए, माशाअल्लाह, लॉटरी टिकट की तरफ परचेजिंग की जाए और किसी तौर के ऊपर आसानी से पैसा बनाया जाए। ज़बरदस्त। फिर सेकेंडली तौर के ऊपर ये मोहब्बत को भी रिलेट कर रहा है, तो अपनी रिलेशनशिप के एतबार से भी चीज़ों को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाएगी ठीक है, कि किसी तरह आप अपनी मोहब्बत को कामयाब कर लें, मोहब्बत को हासिल कर लें और अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर रिलेशन को खूबसूरत और बनाएं। कोई खोई हुई मोहब्बत को भी वापस हासिल करना चाहते हैं उनकी। खोई मोहब्बत को भी हासिल करने के लिए जो ज़्यादा अच्छा टाइम है वो फिर 15 से नहीं स्टार्ट होगा, वो फिर स्टार्ट होगा इसी सन के जहन के घर में रहते हुए 2 मई के बाद से, जब मरीख जो है वो जहन के घर में आ जाएगा तो इनके अंदर इतनी हौसलामंदी और दिलेरी होगी कि ये अपनी खोई हुई मोहब्बत को किसी तौर पे हासिल कर पाएँ। बिल्कुल ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन है वो बनेगा कैंसर और जो सरदान। ठीक है, कैंसेरियंस के लिए है कि इनके पैसे का मालिक, इनकी फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रेंथनिंग का मालिक, ठीक है, और इज्जत और बिजनेस के घर में है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि नो डाउट ऐसे कैंसेरियन जो कि अपना ज़ाती बिजनेस कर रहे ठीक है। हैं उनको माली तौर के ऊपर वसत मिलेगी। ऐसे कैंसेरियन जो कि किसी तौर पे मुलाजमत के लिए कोशिश करना चाहते हैं, मुलाजमत के लिए हसूल चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में प्रमोशन चाहते हैं या किसी जगह के ऊपर कोई हिजरत चाहते हैं, जी, इस एतबार से भी कैंसेरियंस वालों को फ़वाइद और ब्लेसिंग्स मिलेंगे ठीक है, कि पैसे का बढ़ावा जो है वो इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी ज़रिए से रहता हुआ नज़र आता है। इंशाअल्लाह, अब इस दूसरे ज़ोडिक साइन के बाद तीसरे की बात करें तो वो इटसेल्फ बनेगा लियो बुर्जस, ठीक है, क्योंकि लियो का ये अपना जहन का हाकिम, जी, जहन का हाकिम शर्फी पोजीशन पे होगा और शर्फी पोजीशन है इसकी 9th हाउस में, ठीक है, तो 9वां घर है मज़हब का, रूहानियत का हाउस। तो लियंस वालों के अफराद के जायचे में एक तो रूहानी सफ़र की तरफ राग़िब होंगे, अच्छा, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर किसी जर्नी की तरफ राग़िब होंगे, अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर ये ऐसे मामलात की तरफ ज़रूर राग़िब होंगे कि जहाँ से लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए, ठीक है, ब्लेस्ड किया जाए। हसूल तलीम की तरफ राग़िब होंगे, हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ माइल होंगे जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में है, अच्छा, चाहे वो ट्रेडिंग हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, या फिर आपकी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स हों, ठीक है, ई कॉमर्स के बिजनेसेस हों, तो वहाँ से भी चीज़ें लियंस वालों की ज़िंदगी में बड़ी आसान रहती हुई नज़र आएंगी। जी, ज़हनी तौर के ऊपर ये पुरसकून होंगे और ज़हनी तौर के ऊपर इनकी सलाहियतें बहुत अच्छे अंदाज में उभर के सामने आएंगी और कुछ नए आइडियाज़ की तरफ भी राग़िब होंगे। ठीक है, अब ये तीसरे ज़ोडिक साइन के बाद चौथे बुर्ज की बात करें तो वो फिर बनता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रा, लिब्रंथ वालों के लिए क्योंकि ये इनके ख्वाबों का सितारा है, ठीक है, ख्वाबों का सितारा 7वें घर में शर्फी पोजीशन पे रहते हुए सीधा इनके जहन के घर को नाजिर होगा, तो लिब्रंथ वालों के जायचे में भी दूरअंदेशी आएगी, ठीक है, वुसअत नज़री आएगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ रहेंगे, कुछ नए कामों की बुनियाद रखेंगे, अपने ख्वाबों को हकीकत में अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें करेंगे, और कुछ इनकी ज़िंदगी में बड़े मुखलिस किस्म के, बड़े अथॉरिटेटिव और कमांडिंग लोग शामिल होंगे। ठीक है,
15 के फ़ौरन बाद नहीं, लेकिन 20 तारीख के बाद से इनको ज़िंदगी में अरूज और कामयाबी मिलना शुरू होगी और लोगों से भरपूर फैज़ मिलना इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ मई को बहुत खूबसूरत बना देगा। मंथ ऑफ अप्रैल को क्या मई को भी, अच्छा। क्योंकि ये ट्रांजिट चलनी है 15 अप्रैल से 15 मई तक। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो 15 मई के बाद का टेन्योर है, उसके बाद मज़ीद जो खूबसूरती होगी वो फिर मई के महीने में इनको ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी इंशाल्लाह। पहले 15 दिन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें ज़ोडिक साइन की। जी। 5वां ज़ोडिक साइन है और वो फिर बनता है स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों के लिए सन रिलेट कर रहा है इनकी इज्जत को, इनके करियर को, इनके कारोबार को। तो बुर्ज अकरब के हामिल जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में बुलंदी मरातब है। ठीक है। लोगों के साथ इनकी बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारी जो रिलेशन है उसमें ग्रोथ आता हुआ नज़र आएगा। अच्छा। लोगों के साथ अपने मरासम को खूबसूरत बनाते हुए नज़र आएंगे, लोगों के साथ मिल के काम करने की चाहत में होंगे। और ऐसे स्कॉर्पियन जो कि अपनी मुलाजमत किसी तौर पे हासिल करना चाह रहे हैं या अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, इंसेंटिव चाहते हैं, या जॉब में किसी तौर के ऊपर कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन है तो वो डेफिनेटली तौर के ऊपर लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो हमारे पास ये 5 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस ट्रांजिट की वजह से भरपूर फ़ायदा इंशाल्लाह उठा पाएंगे। इसमें मज़ीद जो बाकी ज़ोडिक साइंस अगर वो भी शर्फ़ शम्स की खूबसूरत घड़ियों से फ़ायदा उठाना चाहें तो उनको चाहिए कि रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर सूरज शम्स एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। अच्छा। उसके बाद 2 रकअत नमाज हाजत अदा करें और उसमें नियत करें कि जो नमाज अदा कर रहे हैं इसका सवाब हदिया कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, और उनके वसीला से अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें। ये अमल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे कुरानी वज़ाइफ और अमलियात, ये कुरानी अलवा होती हैं जो कि शर्फ़ शम्स के टाइम पे बनती हैं। तो अगर आप बना सकते हैं तो वो बना के ज़रूर रखें, वो आपको पूरी ज़िंदगी ज़रूर फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। ठीक है। ज़ंजानी साहब, अगर मैं 1 बाय 1 ख़ास तौर पे ज़ोडिक साइन अभी डिस्कस हुए इनके हवाले से पूछ लूँ, जो दुनिया के हालात हैं उस हवाले से, मतलब ट्रैवलिंग तो आप बता रहे हैं, तो इनको ट्रैवल किन कंट्रीज़ में करना चाहिए? देखिए, ट्रैवलिंग के अतबार से देखा जाए तो इसमें जो लियो है बुर्ज असद, इनकी जो ट्रैवलिंग्स नज़र आती है फार ईस्टर्न साइड पे भी है। अच्छा। और ये फार वेस्टर्न साइड पे भी है। अच्छा। तो दोनों साइड के ऊपर इनका ट्रैवल या ट्रांजिट निस्बतन बहुत अच्छा है। ठीक है। और अगर ये एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लमेटिक थे और वो इनका मिडल ईस्टर्न साइड का रीज़न था, तो वहाँ से भी इनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग के अतबार से देखें तो इसमें हमारे पास स्कॉर्पियो आता है बहुत प्रोमिनेंटली तौर पर। स्कॉर्पियंस वाले जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उनके लिए भी फार ईस्टर्न साइड भी, और किसी तौर पर फार ईस्टर्न साइड उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबली तौर के ऊपर फ़ायदा होता है। इसके बाद लिब्रा एक आ जाता है 3rd पॉइंट के ऊपर कि लिबरल्स वालों की भी ज़िंदगी में अब्रॉड, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग या ऐसे ज़राए से पैसा बनाना जो कि ऑनलाइन किसी भी ज़राए से आ रहा है। अच्छा। वो भी इनकी ज़िंदगी में इनको कामयाबी और खुश असलूबी से हमकिनार कर सकता है। ठीक है। अगर सोने के हवाले से मैं पूछूं, अगर कोई मशवरा देना सोने के हवाले से देखें, क्योंकि सन का ताल्लुक है गोल्ड के साथ, ठीक है, तो परचेज़ करने का टाइम था पहले। अच्छा। या ये मेरी वीडियो अगर अपलोड हो जाती है 15 से पहले, तो 15 से पहले का टाइम है परचेजिंग का। अच्छा। 15 अप्रैल के बाद जब सन अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में जाएगा, तो तब 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक गोल्ड प्राइसेस जो हैं ये आपको बहुत पीक के ऊपर और हाई प्राइसेस पर जाती हुई नजर आएंगी।